हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं फिर से जो क्लासेस हैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें हम करंट अफेयर और जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए नीडेड डेटा होगा उसको आपको प्रोवाइड करेंगे। बट द प्राइमरी थिंग इज़ करंट अफेयर। तो अभी जो क्लासेस शुरू हो रही है उसमें तो डेली करंट अफेयर एंड जो जीकेएस की एमसीक्यूज हैं वो तो इंक्लूड ही हो जाएंगी। बट जो पुराना डेटा है उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए बिल्कुल सिस्टमेटिक प्लान लेके आए हैं। एक तो आपको मंथ वाइज करंट अफेयर प्रोवाइड कर देंगे, जनवरी से लेके अगस्त तक का, एंड सितंबर में आपको जैसा वीकली और 15 डेज का और जैसे मंथली करंट अफेयर मिलता था वो वैसे ही मिलता रहेगा। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, एक लंबे समय से मैं गायब हूँ आपके बीच से, बिकॉज देर इज अ मल्टीपल इशूज, मल्टीपल प्रॉब्लम आई वॉज फेसिंग, बट नाउ इट इज़ ओके। आई बैक एंड नाउ हम इसको शुरू भी करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है। सो जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नसीब से निकलेगा, ये तुम्हारे पाँव का कांटा है, तुम ही से निकलेगा। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर कंटेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू डू हार्ड वर्क। ओके, सो शुरू करते हैं जनवरी 2025 की मंथली करंट अफेयर को। एंड जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं दे नो कि हम इसको बहुत सिस्टमेटिक करते हैं। जैसे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑल इंपॉर्टेंट डेज जो कि जनवरी मंथ का रहा हो, एंड देन हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सेस, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़, जैसे कोई प्रोक्योरमेंट हुआ है या कोई एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है, एंड देन वर्ल्ड में क्या हुआ, देन नेशनल, एंड देन state news, appointment, book, and then sports as well as the different awards, and then obituaries अगर कोई important person की डेथ हुई है तो। ओके, सो ये सब आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सिस्टमेटिकली इसके साथ जाएंगे, जहां भी डाउट होगा यू ऑल आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओके एवरीवन, जैसे 1 जनवरी वी सेलिब्रेट द ग्लोबल फैमिली डे। वाई वी सेलिब्रेटिंग द ग्लोबल फैमिली डे? टू बेसिकली प्रमोट द यूनिटी, ओके, as well as peace among the people as well as family, and to create awareness of shared humanity across the globe। थीम रखा गया है लेट्स स्टार्ट द ईयर विद द लव, यूनिटी एंड अप्रिसिएशन। एंड इसको 2000 से इसको मनाना सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, एंड सी स्टूडेंट्स, 1 जनवरी, इट इज नॉट 2 जनवरी। 1 जनवरी वी आर सेलिब्रेटिंग द डीआरडीओ फाउंडेशन डे। ओके, सो 1 जनवरी को ही डीआरडीओ 1958 में एग्जिस्टेंस में आया। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। एंड व्हाट डीआरडीओ डू, डीआरडीओ इज बेसिकली क्रिएटिंग means they are doing defense research and they are creating the different instruments for the military. Okay, so just remember it. Okay everyone, and then on 4th of January we are celebrating the World Braille Day. What is Braille? तो ब्रेल इज ए स्क्रिप्ट दैट इज फॉर द ब्लाइंड पीपल। तो लुइस ब्रेल ने इसको डेवलप किया, एंड ब्रेल डे मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके अबाउट दिस स्क्रिप्ट, एज वेल एज लोगों को अवेयर किया जा सके जो लोग देख नहीं सकते इस दुनिया को, उनके साथ आप अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ कोई भेदभाव ना करें। ओके, सो बेसिकली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेल एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ब्लाइंड एंड पार्शली साइटेड पीपल। तो बेसिकली 2018 से इसको मना रहे हैं। एंड व्हाट यू सी, लुइस ब्रेल ने क्या है, ब्रेल कोड डेवलप किया। इवन यू सी रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी उभरी हुई पट्टियां बनाई जाती हैं ताकि जो लोग ब्लाइंड हैं या स्लाइटली ब्लाइंड हैं वो देख के उस पर चल पाएँ, और इक्वलिटी का बेसिकली मैसेज है ये, ताकि उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो भी फ्रीली इस जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसको इंजॉय कर पाएँ। नाउ एवरी ईयर सिंस 2003 वी आर सेलिब्रेटिंग अ डे नेम्ड एज प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हम क्यों मना रहे हैं? बेसिकली जो इंडियन कम्युनिटी है जो दूसरे देशों में रह रहा है उनको मेंशन करने के लिए, साथ ही साथ उनका जो कंट्रीब्यूशन है दूसरे देशों में रहने के बाद भी इंडिया में, उस चीज़ को प्रेस करने के लिए, साथ ही साथ इंडिया के साथ एसोसिएट करने के लिए। सो ये 2003 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड व्हाट यू फाइंड, इसे चूज किया गया था 9 जनवरी को। वाई? बिकॉज 9 जनवरी 1915 गांधी जी आए थे रिटर्न कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। तो इसी दिन को चूज किया गया कि ओके विल सेलिब्रेट द एनआरआई डे और प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, सो ये याद रखना है। और इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कंडक्ट हुआ उड़ीसा में। ओके, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसको कंडक्ट किया गया। एंड हम प्रवासी भारतीय दिवस के लिए डिफरेंट अवार्ड भी मेंशन करते हैं ताकि लोगों को प्रेज किया जा सके। तो प्राइमरी गोल क्या है? टू कोमोमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा टू इंडियन डेवलपमेंट। तो भारतीय डेवलपमेंट में जो भी भारतीय लोग हैं जो दूसरे देशों में रह रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन को मार्क करने के लिए, साथ ही साथ टू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया अब्रॉड, टू सपोर्ट इंडिया कॉज एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ लोकल इंडियन कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड, to provide a platform for overseas Indian to engage the government and people
to their ancestral land. Okay, so basically to create a good connectivity among the people, Indian people and those Indian who is living outside, उनके लिए. Okay everyone, so ये हर साल मनाया जाता है ताकि लोगों को मार्क किया जा सके. And on 10th of January we are celebrating the World Hindi Day. And students, what you find on 14th of September, 14 सितंबर को हम मनाते हैं नेशनल हिंदी Day. So this is also very important. And why we are celebrating the Hindi Day? To mention about the language, promote किया जाए, okay, ताकि लोग इसे अपनाएं और इसकी इंपॉर्टेंस को क्या है मार्क किया जाए. हिंदी बोलने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं. ओके, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट रिमेंबर इट. थीम क्या रखा गया है? ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल pride. On 12th of January, we are celebrating a National Youth Day because this is the birth anniversary of Swami Vivekanand. तो उनके बिहाफ पे हम नेशनल यूथ डे हमने चूज किया. एज वेल एज देयर इज अ इंटरनेशनल यूथ डे ऑल्सो. अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड यूथ डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं. एंड दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th ऑफ अगस्त. 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं, एज वेल एज 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं. एंड हर साल 12 को मनाते हैं. एंड ही वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर हु स्वामी विवेकानंद सर. एंड थीम फॉर यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, शेपिंग द नेशन विथ resilience and responsibility. Okay everyone, 5th of January is celebrated as the Indian Army Day. Okay, so to honor the bravery and sacrifice of Indian Army personals, ये क्या है सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन जनरल KM करियप्पा ने चार्ज लिया था एज अ फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी. तो इसी दिन को चूज किया गया कि ओके विल सेलिब्रेट द दिस आर्मी डे. व्हाट इज द थीम? समर्थ भारत, सक्षम सेना, कैपेबल इंडिया, एम्पावर्ड आर्मी. 16th of January we are celebrating the National Startups Day. Okay, so you see कि there are multiple startups in India जो कि क्या है नए एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू आइडियोलॉजी इनोवेशन क्या है इंक्लूड कर रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पे क्या है इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं. सो व्हाट यू फाइंड? एंड द ईज ऑफ लिविंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप्स डे मनाना शुरू किया गया 16th of January को 2022 से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. और इसका इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, उसी को मार्क करने के लिए वी आर सेलिब्रेटिंग द नेशनल स्टार्टअप डे. सो इट हाईलाइट द ड्राइविंग इनोवेशन, जॉब क्रिएशन एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ in the various sector of the Indian economy. 23rd of January we are celebrating the Parakram Divas and it is celebrated for the Netaji, okay, सुभाष चंद्र बोस सर, जिनका जन्म जो है वो 23rd of January 1897 कहाँ पे हुआ था? इट वॉज इन कटक. तो कटक नाउ इट इज इन उड़ीसा, बट उस समय क्या था वो बंगाल का पार्ट था, मतलब बंगाल कहते थे जनरली उसे. सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को एज अ पराक्रम दिवस के रूप में क्या है मनाना शुरू किया गया. एज यू नो कि ही इज अ मैन हु एस्टैब्लिशेस द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड ही इज कंसीडर मीन्स ही इज ऑल्सो लीडेड द इंडियन नेशनल आर्मी INA, जिसका एस्टैब्लिशमेंट कैप्टन मोहन सिंह सर ने किया. एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स ही वॉज अ मैन जिन्होंने सिंगापुर से क्या किया? स्टैब्लिश किया फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके वो प्रधानमंत्री बने. तो ऐसा भी क्या है क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन. सो जैसे मैंने बताया कि दिस डे सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस ऑन 23rd of January एंड दिस इज ऑल्सो अ करेज डे. ओके, हिंदी डे अगर देखा जाए तो. सो बर्थ जो है वो 23rd January 1897 कैलकाटा उड़ीसा में. एंड ही वॉज अ ग्रेट मैन, ही इनकरेज द यूथ एंड यूथ को मेंशन करने के लिए क्या है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे वी सेलिब्रेटिंग ऑन 24th of January एंड ताकि जो गर्ल्स को है एम्पावर किया जा सके, ऐसी पॉलिसीज लाई जा सके, इंकरेज किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, ठीक है, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि उनको बेहतर अवसर मिले. ओके एवरीवन, ऑन 25th of January वी आर सेलिब्रेटिंग द नेशनल वोटर्स डे. वोटर डे क्यों मना रहे हैं? टू मेक अवेयर ना, तो अवेयर करने के लोगों को कि वोटिंग इज इंपॉर्टेंट. ओके, बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको राइट है चूज करने का खुद का लीडर. तो ऐसी कंडीशन में अगर आप वोट नहीं करोगे तो डेफिनेटली जो अगर आप पढ़े लिखे अपना को मानते हो, आप इंटेलेक्चुअल मानते हो, तो डेफिनेटली चूज इंटेलेक्चुअल लीडर मीन्स आप एक अच्छे लीडर को चूज करोगे. बट लेट सपोज आपने वोट नहीं दिया तो डेफिनेटली कोई दूसरा आपकी चॉइस पे तो काम करेगा नहीं, तो मे बी सम अदर पीपल विल कम. ओके, सो इसलिए वोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेमोक्रेसी की खूबी है
और इसी टाइम पे आप पाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 25 ऑफ जनवरी 1950 में एग्जिस्टेंस में आया था। तो इस डे को क्या है चूज किया जाता है। 2025 का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25th of January we are celebrating the national tourism. There's the word tourism day also and I want it in homework. मैं आपको फिर से मेंशन करता हूँ, it is in September and you have to give this in homework. Okay everyone. So National Tourism Day we celebrate on 25th of January to promote the importance of tourism. और ये इकोनॉमी का बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूटर है अगर देखा जाए जो टोटल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो टूरिज्म फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड हैं इसके साथ। 24th ऑफ जनवरी वी आर सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ऐसे ही हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे on which date 11th of November. It is the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad sir. He was the first education minister of India. So this is also important, but national education day ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। इंटरनेशनल एजुकेशन डे टू प्रमोट द एजुकेशन, तो इट सेलिब्रेटेड ऑन 24th of January as education achieve peace, development and human rights. Okay, so just remember it. Theme क्या है? AI and education preserving human agency in the word automation. Word literacy day, there is no specific date, but yes, it is on the last Sunday. Okay, तो आखिरी संडे को क्या है वर्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो कुष्ठ रोग है उसको लोगों के बारे में अवेयर कराया जा सके, कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे अगर किसी को है तो उसे ट्रीट कैसे करना है, उसको आउटकास्ट नहीं करना है। ओके एवरीवन, एंड थीम इज बेसिकली यूनाइट, एक्ट, एलिमिनेट। ओके, यूनाइट, एक्ट एंड एलिमिनेट। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द इंडेक्स, बट जनवरी का मंथ है, कोई इंडेक्स ऐसा आया नहीं है। देन वी आर मूविंग टुवर्ड द डिफेंस न्यूज़। अगर डिफेंस में देखें तो सूर्य किरण नाम का एक्सरसाइज हुआ किसके किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में। ये 18वें एडिशन या 18वें नंबर का एक्सरसाइज था जो कि कंडक्ट हुआ नेपाल के सालझंडी में। कहाँ पे? नेपाल के सालझंडी में 31 ऑफ दिसंबर से लेके 13 ऑफ जनवरी के बीच में। तो दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। अभी हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और इंडिया और नेपाल इसे साथ में करता है। तो हमारी इंडियन फोर्सेस, नेपाल की फोर्सेस, दे आर पार्टिसिपेटिंग इट। अभी कुछ जैसे दिसंबर वगैरह में जो रिसेंट एक्सरसाइजेज हुए थे जिसमें एक्सरसाइज सिलिनेक्स श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज ये कंडक्ट हुआ था विशाखापट्टनम में, एंड दिस इज अ नेवल एक्सरसाइज। ऐसे ही हरी माऊ शक्ति ये कंडक्ट हुआ इंडिया एंड मलेशिया के बीच में, मलेशिया में हुआ था। पहला एडिशन है टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबैक्स इंडिया और कंबोडिया के बीच में। तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछ ले, तो मैंने पुराना डेटा भी क्या है इंक्लूड किया हुआ ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए। तो ये महाराष्ट्र में कंडक्ट हुआ और इंडिया एंड कंबोडिया के बीच में, जिसका नाम है सिनबैक्स। ओके एवरीवन, सो जस्ट रिमेंबर इट, and there is a search exercise 30 हटाइए। okay, so just try to remember these data, it will be good for you, it will be important for your examination. now अभी एरो इंडिया, there is a space show, स्पेस एक्सपो, जहाँ पे हम अपने जहाज जो भी हमने डेवलप किया है, जो भी हमारे पास है, उस स्पेस शो होता है ना, तो एयर शो होता है और ये बैंगलोर में हुआ 10th ऑफ जनवरी को, सॉरी 10th ऑफ फरवरी को, हर साल होता है। तो 10 से लेकर 14 फरवरी के बीच में यहाँ पे एक एयर बेस है, एयर स्टेशन यलहंका बेंगलुरु कर्नाटका में, वहीं पे ये एग्जीबिशन, एविएशन एग्जीबिशन क्या है शो किया जाता है। डेविल स्ट्राइक, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स ने क्या है, तीनों ने मिलकर ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। ओके, द इंडियन आर्म फोर्सेस कंडक्टेड द एक्सरसाइज नेम्ड एज डेविल स्ट्राइक। ओके, तो सूर्य किरण आपको ऑलरेडी मैंने मेंशन ही कर दिया है। दिस इज अ नेवल exercise named as La Perouse. So La Perouse is basically conducted, it is a multinational naval exercise जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है और INS मुंबई इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस एडिशन ऑफ एक्सरसाइज। तो ये ईस्टर्न इंडियन ओशन में कंडक्ट हुआ ला पेरोस। तो इसमें मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जो फ्रांस इसे लीड करता है। 8 और कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएस, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड सिंगापुर। इनकी कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए। ओके, सो अगर लेट सपोज इनका नाम आया है तो जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, और यहाँ पे जो भी लीडर्स हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, जस्ट राइट डाउन द नेम। ठीक है, तो उनका भी नाम आप लिख लेंगे। तो बच्चे कोई भी अगर एक्सरसाइज हो रहा है तो उससे क्या होगा, इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ेगी एंड एज वेल एज साथ में कभी काम करना पड़ेगा तो दे कैन डू इजिली वर्क। कभी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट करना हो तो एक साथ काम कर पाएंगे। ओके,
नाउ वर्ल्ड में क्या न्यूज़ था जनवरी में, अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47th प्रेसिडेंट बने, कहाँ के, यूएसए के, एंड सेकेंड टाइम है, ठीक है। तो यूएस के प्रेसिडेंट के पद के रूप में इन्होंने शपथ लिया, दूसरी बार इन्होंने शपथ लिया है। ओके, इनका जो शपथ कराया वो बेसिकली जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने कराया, जो कि यहाँ सीजीआई हैं, एंड जेडी वेनेस जो कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट बने, और ठीक है, इनका जो शपथ है वो जस्टिस ब्रेट ने कराया। एंड ठीक है, तो ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके एवरीवन, हमारे इंडिया से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब वहाँ क्या है, उपलब्ध थे, मतलब प्रेजेंट थे इसमें। एंड जो डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ही इज़ द 78 ईयर के हैं ये प्रेसिडेंट, एंड जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। ओके एवरीवन, नाउ अगर हम बात करें वर्ड में, तो यूएस सेनेट ने अभी कंफर्म किया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, सो ही इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जस्ट रिमेंबर इट नाउ, ठीक है। महामा जो है ही चूजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ घाना, एंड सी घाना इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नैम नॉन अलाइन मूवमेंट में 5 कंट्रीज थी जिसमें घाना भी क्या है, इसका पार्ट है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन। तो जॉन महामा ये घाना के रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन। घाना अगर हम ये रिसेंट में, ठीक है, इनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही लेबनान की पार्लियामेंट ने वहाँ के आर्मी कमांडर को, जिसका नाम है जोसेफ एनॉन, उनको चूज किया एज अ प्रेसिडेंट, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स। ओके, सो दिस इज अ लिस्ट। ओके, देन देयर इज अ वेनेजुएला, इट इज अ कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, और वहाँ पे अभी चूज किए गए हैं प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। तो ये बेसिकली जनवरी की न्यूज़ है, तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, एंड पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से, तो जस्ट डाउनलोड फ्रॉम द सेम प्लेस। ओके एवरीवन, तो वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस। जैसा मैंने बताया कि कॉन्टिनेंट जो है साउथ अमेरिका, करेंसी इज वेनेजुएलियन बोलीवर, प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो अभी बने हैं, और लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश है, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, जस्ट रिमेंबर इट। Okay everyone, after that if you see there is a country named as Georgia. Georgia ने डिक्लेयर किया है कि वो क्या है, मलेरिया फ्री हो गए ना। तो अब मलेरिया वहाँ पे, मतलब वहाँ उसके केसेस नहीं आए होंगे लास्ट 7 ईयर से, दैट्स वाई दे डिक्लेयर्ड इट एज अ मलेरिया फ्री। तो WHO ने इनको सर्टिफिकेट भी दे दिया मलेरिया फ्री कंट्री, तो जस्ट रिमेंबर इट। ओके एवरीवन, सो जॉर्जिया की कैपिटल की बात करेंगे तो टिब्लिस, एंड करेंसी इज जॉर्जियन लारी, एंड मिखाइल सेवली, और प्राइम मिनिस्टर इज इराकली, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू रीड इट, ट्राई टू नेम इट। ओके, देन इरिश प्राइम मिनिस्टर, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं मिशेल मार्टिन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर इट, ध्यान रखने की कोशिश करिए। सो अगर हम बात करें तो एक तो हमने रिसेंटली अभी डिस्कस किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने हैं मार्को रूबियो, पीएम के नए आयरलैंड के पीएम हैं मिशेल मार्टिन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला निकोलस मादुरो, प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान जोसेफ आउन, एंड घाना के जॉन महामा। So just try to remember these names for your examination. These are the world news. Now we are moving towards the nation news. पीयूष गोयल ने अब इंडिया में एक नए बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट किया है, जिस बोर्ड का नाम है टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया। टर्मरिक बोर्ड क्यों बनाया गया, ताकि उसका जो पॉलिसीज़ हैं टर्मरिक या हल्दी से जुड़ी हुई, उसको और फास्ट की जा सके, उसका इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, ये सब इजी किया जा सके। तो अलग ही ऑफिस या बोर्ड के साथ काम करेगा। एंड यू कैन सी दिस फोटोग्राफ, इसमें हल्दी का माला पहनाया गया है। हल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया। ओके, तो हमारे कल्चर में आप देखिए तो हल्दी का बहुत ज़्यादा योगदान है, शादी में और ये सब फलाना जगह बहुत सारी जगहों पे लगाया जाता है। व्हेन यू गेट सेलेक्टेड, आफ्टर दैट द पीपल गिव यू हल्दी, एंड देन देयर इज अ मैरिज, वॉट एवर, ठीक है। सो आप पाएंगे क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है पीयूष गोयल जी के पास, इन्होंने नेशनल टर्मरिक बोर्ड इस्टेब्लिश किया है। और इसके पहले जो गवर्निंग बॉडी है, फर्स्ट चेयरपर्सन नेम्ड एज पैली गंगा रेड्डी, ये बने हैं। और जो है, जो सेटअप है, ये हुआ है तेलंगाना में। तो जस्ट रिमेंबर इट। ओके, सो अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है जी। तो इंडिया टर्मरिक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। ओके, ठीक है। बेसिकली अभी जीआई टैग्स कुछ 600 समथिंग जीआई टैग हैं इंडिया में,
और अभी ये जो मिनिस्ट्री है उन्होंने प्लान किया है कि हम 10,000 जीआई टैग देंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बाय 2030। तो ये डेटा पूछ लेता है। तो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ये बोला है कि वी विल प्रोवाइड द जीआई टैग टू द 10,000 प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडिया बाय 2030। ओके एवरीवन, सो ये भी अच्छा रहेगा। तो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके कई बार ये इंपॉर्टेंटली पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए कि अभी जो परेड्स होती हैं, जो परेड होता है 26 जनवरी, तो उसमें डिफरेंट टेबल्यूज यानी जल वो कैसे मैं आपको बताऊं कि एक जलसा होता है, उसमें थीम बेस्ड कई सारे लोग अपना अपना प्रोग्राम रखते हैं ना, नाटक वगैरह या कोई स्पेसिफिक शो कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही परेड में टेबल्यूज आते हैं। अभी आप पाएंगे क्या कि जो पहला टेबल्यू है वो यूपी ने जीता है महाकुंभ पे, मतलब इसको फर्स्ट रैंक दी गई। ओके, तो इसमें स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो ये था द बेस्ट टेबल्यू ऑफ द रिपब्लिक परेड डे 2026। ओके, त्रिपुरा जो है सेकंड नंबर पे और आंध्र प्रदेश इज द एट द थर्ड नंबर। तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। एंड जम्मू कश्मीर राइफल बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट के नाम से आया। आप देखेंगे तो इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया कहाँ पे, तो इट इज इन कन्याकुमारी ना। तो फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी, ऐसे तो फर्स्ट ग्लास ब्रिज आप देखेंगे तो नालंदा में भी बना, राजगीर वगैरह में, बट यहाँ पे ये सी में बनाया गया है। सो आप देख पाएंगे ये दिस स्ट्रक्चर, इट इज अ सी ब्रिज। ये कन्याकुमारी में है। ओके, सो यू कैन सी इट इज अ सी ब्रिज ना। तो पहला ग्लास ब्रिज है कहाँ पे, तो सी के ऊपर। इसके तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने क्या है इसको अनवील किया है। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। एंड कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, जस्ट रिमेंबर साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। और बच्चे ये केरला में नहीं, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर इट फॉर एग्जामिनेशन। वन साइड इज अरेबियन सी, वन साइड इज बे ऑफ बंगाल, अनदर साइड इज इंडियन ओशन। ओके, सो तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, Chief Minister MK Stalin, Governor is RN Ravi. There's a multiple conflict going on in Tamil Nadu. Just remember for the examination. Now we are moving toward the state news. अभी फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ईस्टर्न इंडिया का इनॉग्रेट किया गया है बंगाल में। तो जस्ट रिमेंबर इट। हाँ, एक तो एग्जैक्टली डेटा है, आप याद रखिएगा। सो इसका इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने किया। एंड कहाँ पे, तो पंचेत हिल। ओके, तो ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल में किया गया है। ओके एवरीवन, तो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल स्टेशन है साउदर्न मीन सॉरी ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में, और इसका नाम रखा गया है बेसिकली सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सेंटर ना। ठीक है जी, तो याद रखेंगे। इजी, आगे बढ़े नाउ। सो एज जैसा मैंने बताया कि 12th of January वी आर सेलिब्रेटिंग द नेशनल यूथ डे। ओके, ऐसे ही आप पाएंगे क्या कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, सॉरी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर युवा शक्ति मिशन शुरू किया। ओके, तो इसमें ये एम रखा गया कि हम 2028 तक 70% एम्प्लॉयमेंट देंगे युवाओं को, 100% पासिंग रेट क्रिएट करेंगे 2030 तक। मैं पास करेंगे यार, पासिंग रेट क्रिएट करने का मतलब ऐसा नहीं सिर्फ पास कर देंगे, मीन्स इन्फॉर्मेशन भी देंगे, पढ़ाई लिखाई में प्रमोशन देंगे 10th और 12th स्टूडेंट्स को, और यूथ एम्पावरमेंट को क्या है बढ़ावा दिया जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के मोहन यादव जी, ही इनॉग्रेटेड द सेम थिंग। कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा एंड बेसिकली राजेंद्र शुक्ला। स्पीकर हैं नरेंद्र सिंह तोमर एंड गवर्नर इज मंगू भाई छगन भाई पटेल। ओके एवरीवन, सो फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर शुरू किया गया है सिक्किम में। ये बस आप ऐसे ही याद रखेंगे। तो सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिक्किम इट इज स्टार्टेड। ठीक है, तो एक्वाकल्चर को प्रमोशन मिलेगा। जो भी जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। भुवनेश कुमार अभी सीईओ बनाए गए हैं, अभी मींस जनवरी में सीईओ बनाए गए हैं UIDI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो ये फुल फॉर्म भी पूछता है। 1995 बैच के ऑफिसर हैं। ही विल टेक द चार्ज ऑफ सीईओ ऑफ UIDAI भुवनेश कुमार, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर। मनीष सिंगला अपॉइंटेड एज एसोचैम सेक्रेटरी जनरल। एसोचैम इज व्हाट, बेसिकली दिस इज एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो मनीष सिंगला क्या होंगे, इसके हेड होंगे। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 1920 में हुआ था। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। जस्ट
सीट, फुल फॉर्म याद रखना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफसीआई के एमडी एंड चेयरपर्सन बनाए गए हैं आईएएस आशुतोष अग्निहोत्री, तो सीएमडी चीफ मैनेजिंग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में बनाया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और अभी सीएमडी आपने बता ही दिया, मैंने बता ही दिया, आशुतोष अग्निहोत्री। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट बनाया गया था ताकि जो फूड ग्रेन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, जो पीडीएस सिस्टम चलता है उनको क्या है बेहतर किया जा सके, और जो फार्मर को है, मीन्स फार्मर हो या लेट सपोज जो कोई जो भी एसोसिएटेड हैं बेसिकली पीडीएस सिस्टम से, उनको बेहतर तरीके से फूड सप्लाई मिल पाए, और बेसिकली दिस जो रखा होता है यानी स्टोरेज है उस फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जा सके। अभी एफसीआई को सीसीआई के साथ क्या इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। देवजीत साकिया अपॉइंटेड एज बीसीसीआई सेक्रेटरी। ओके everyone, just remember what is BCCI, Board of Control for Cricket in India. Okay, so just try to remember it for the examination. So CEO of NASCOM ज्योति शर्मा, ठीक है। DGCA डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन फैज अहमद किदवई, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर आकाश त्रिपाठी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन कमल किशोर सोन। Okay everyone, this is going to be very important, please mark it very important and download the PDF. That is V Narayanan appointed as the next ISRO chief. तो वी नारायणन इज द नेक्स्ट इसरो चीफ, जो कि 11th नंबर के इसरो चीफ होंगे, और इन्होंने एस सोमनाथ को क्या है रिप्लेस किया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, डोंट फॉरगेट। एंड इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन 15 अगस्त, हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका, फर्स्ट चेयरमैन विक्रम साराभाई, एंड अभी 11th नंबर के होंगे बेसिकली वी नारायणन, और एस सोमनाथ वाज द 10th मैन। पहला इन्होंने स्पेस जो सैटेलाइट भेजा दैट वाज आर्यभट्ट, जो कि इन्होंने नाम दिया आर्यभट्ट, रशिया के साथ मिलकर क्या है ये 19th अप्रैल 1975 को भेजा था। तो 50 साल उसके भी पूरे हो गए। ये चेंज हुए, जैसे तुहीन कांत पांडे रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, बट नाउ ही इज द सेबी हेड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या हो गए हैं, हेड हो गए हैं। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है जी। तो अब इसको तो मैंने बता दिया, आगे और भी इसके बारे में मेंशन करेंगे। प्यूमा है, तो पीवी सिंधु को उन्होंने अपॉइंट किया एज अपना ब्रांड एम्बेसडर, तो ये तो ऐसे ही जनरल है, आप इसको याद करते रहेंगे, ठीक है जी। तो रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर नहीं देखेंगे। यस, पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इज देयर, जिसके अभी चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं निरिपेंद्र मिश्रा। तो जस्ट रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन। ओके एवरीवन, नाउ सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एस्टैब्लिशमेंट जो है 1939 में हुआ, एंड अभी देखेंगे तो जीपी सिंह जो है, ओके, यानी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ही इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। ओके, तो नाम आपको याद रखना है। ऐसे ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सो मैं फिर से मेंशन करूँ एक चीज, बच्चे कुछ फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं सीएपीएफ फोर्सेस, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में, और इसमें आप पाएंगे तो 8 फोर्सेस हैं इंपॉर्टेंटली। एक तो आपका सबसे पहले बना था आसाम राइफल 1835 में, जिसको छाछर लेवी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके बाद आप पाते क्या हैं, देयर इज अ सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1939, एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स there was ITBP, Indo-Tibetan Border Police Force. It was created in 1962, and then there is a formation of सशस्त्र सीमा बल SSB 1963, इंडिया नेपाल के बीच में ऑपरेट करते हैं ये, एंड देन 1969 में there was a formation of CISF, Central Industrial Security Forces, and then there is another that is National Security Guard, एक रह रहा है that is BSF, तो Border Security Forces। Okay, it was created in 1965. तो सी दीज आर द फोर्सेस जो कि क्या है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा मैनेज किया जाता है, और इनके हेड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन 8 का हेड का नाम मैं क्या आपको बारी बारी बताते चलूंगा, जस्ट कीप इन दिस फॉर्मेट। एंड हु इज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर इज बेसिकली अमित शाह सर, जस्ट रिमेंबर इट। तो डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज इज महेश कुमार अग्रवाल सर। ओके, आई होप इट इज ओके। सो इसको याद रखेंगे, और इसमें कहाँ जहाँ भी दिक्कत आएगा आप मुझे मेंशन करेंगे। तो सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, एंड इसमें
महेश कुमार अग्रवाल BSF। ओके, आगे जो भी हो मेंशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी होंगी। सो जनवरी में कोई ऐसी बुक नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए है, बट येस स्पोर्ट न्यूज़ आर देयर। 38 नंबर का जो नेशनल गेम है वो इनॉग्रेट किया गया देहरादून में। ओके, सो इसका जो ड्यूरेशन था वो लगभग 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक चला, और इसमें 11 शहर 8 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के इन्वॉल्व हुए। और अगला यानी मतलब जो 39th नेशनल गेम होने हैं उसकी भी डेट अनाउंस, मतलब उसको भी अनाउंस कर दिया कि वो कहाँ पे हो, तो मेघालय में होगा। ओके, मेघालय या मिजोरम, आई हैव टू चेक इट एक बार। सो इसमें 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ने पार्टिसिपेट किया, एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ गेम वाज कंडक्टेड। एंड इसमें जो अगर विनर की बात करें बच्चे, तो जब ये उत्तराखंड में ये कॉन्क्लूड हुआ, सो इफ़ यू सी जो सबसे ज़्यादा मेडल वाले हैं दैट इज़ सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड SSCB, जिसमें इनको गोल्ड मिले 68, सिल्वर मिले 26 और ब्रॉन्ज मिले 27। महाराष्ट्र को 54 गोल्ड, 71 सिल्वर एंड 76 ब्रॉन्ज एंड 201 टोटल हो जाता है। अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ मेडल्स किसको मिले हैं, तो महाराष्ट्र। टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा किसको मिले, तो दैट इज SSCB। ओके एवरीवन। हरियाणा में 153, ये भी दूसरे नंबर पे बन जाता है, ये फिर थर्ड नंबर पे आगे जाएगा ना। तो हरियाणा को 48 गोल्ड, 47 सिल्वर एंड 58 ब्रॉन्ज। मध्य प्रदेश 4th पोजीशन, 34 गोल्ड, 26 सिल्वर एंड 22 ब्रॉन्ज, 82। ओके, कर्नाटका 34 गोल्ड, तो कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश एट द सेम प्लेस इन द टर्म ऑफ गोल्ड, 18 सिल्वर एंड 28 ब्रॉन्ज, 80 गोल्ड मिलते हैं इसको। तो कई बार इन 5 का आप याद रखेंगे, कई बार आपसे ऐसे ही पूछता है, तो जब नंबर ऑफ ज़्यादा पूछे तो ऐसे में हरियाणा क्या हो जाएगा, टॉप पे हो जाएगा, एंड देन उसके बाद महाराष्ट्र आता है। सो जस्ट रिमेंबर इट। ओके, सॉरी, महाराष्ट्र पहले पे एंड देन हरियाणा ऑन द सेकेंड पोजिशन, सॉरी। ओके, तो महाराष्ट्र को 201 मेडल मिले हैं, बट सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को 121। बट गोल्ड के मामले में अगर रैंकिंग करें तो सबसे पहले पे SSCB है। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम जो है वो लद्दाख में हुआ। ओके, लेह लद्दाख। नाउ उड़ीसा वॉरियर ने इनॉग्रल सेशन जो था वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025 का, उड़ीसा वॉरियर्स क्लब ने क्या है ये जीत लिया है। और ये जो फाइनल है उसका रांची के स्टेडियम में हुआ, ये भी आप याद रखेंगे। नाउ सी देयर इज अ ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी मंथ में हुआ, हालांकि हम पुराना कर रहे हैं तो वी हैव टू सी द ओल्डर डेटा ऑल्सो। सो एक बार मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ बच्चे। जैसे होता है क्या, ग्रैंड स्लैम। ओके, तो ग्रैंड स्लैम टोटल होते हैं 4। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन एंड फिर होता है US ओपन। ओके, तो चारों हो चुके हैं, 3 का लिस्ट इसमें दिया हुआ है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन खेलते हैं हम क्ले कोर्ट पे, इसी को रोनाल्ड ग्रॉस भी बोलते हैं। विंबलडन वी प्ले ऑन द दिस ग्रास एंड US ओपन होता है हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, तो कोर्ट्स भी कई बार इंपॉर्टेंट है, हाँ ये भी आप क्या है नोट कर लेंगे। तो इसमें अगर हम मेंशन करें तो ये चारों तो हो चुके हैं, और मैंने यहाँ पे लिस्ट भी मेंशन कर दी ताकि मल्टीपल टाइम मैं आपको रिवाइज करा पाऊँ। सो इफ़ यू सी ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेंस सिंगल विनर है उनका नाम है जेनिक सिनर, इटली से हैं, और जो रनर अप है अलेक्जेंडर जेवरेव जो कि जर्मनी से हैं। ऐसे ही वुमेन सिंगल में मेडिसन की USA से हैं, अरण्या सेबलेंका बेलारूस से हैं। दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए और हर कीमत पे याद होना चाहिए। ठीक है जी, तो आप इसे 2 बार लिख के, 3 बार लिख के, 4 बार लिख के, जितनी बार भी आप इसे रिवाइज करके याद करो, बट याद करो। ओके, अब सीक्वेंस भी कोशिश करेंगे। मेंस डबल में हैरी फिनलैंड, हेनरी ग्रेट ब्रिटेन एक टीम में विनर है, एंड साइमोन एंड एंड्रिया दे आर इटली से, और दे आर द रनर अप। वुमेन सिंगल में कैटरीना एंड टेलर, कैटरीना इज फ्रॉम द चेक रिपब्लिक, टेलर टाउनसेंड इज बेसिकली शी इज फ्रॉम USA, ही शूवी चाइनीज ताइपेई एंड जेलेना लताविया से। मिक्स डबल में ओलिविया एंड जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया, किम्बरले ऑस्ट्रेलिया, जॉन पैट्रिक स्मिथ ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोनों डबल्स में, मिक्स डबल में दे बेसिकली बोथ फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको जगह नहीं याद करना पड़ेगा, बट यस मेन सिंगल वुमेन सिंगल आपको याद रखना है। अगले वाले में देखें तो जो फ्रेंच ओपन हुआ, मेन सिंगल में कार्लोस अल्काराज और जेनिक सिनर इटली से जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर है यहाँ पे रनर अप हो जाते हैं, फिर अगले वाले में वो विनर हो जाएंगे।
वुमेन सिंगल में कोको गॉफ यूएसए से, अरन्या सेबलेंका बेलारूस से। ओके, सो इफ यू सी अरन्या सेबलेंका दोनों में रनर अप ही हैं, किसमें, ऑस्ट्रेलियन में और फ्रेंच में। मेंस डबल आप इसे याद करेंगे, रीड करेंगे, आप खुद याद करेंगे, और जब आगे आएगा तो मैं आपको मेंशन करूंगा। विंबलडन की बात करें मेंस सिंगल में, जेनिक सिनर इटली, कार्लोस अल्काराज स्पेन। ओके, सो जो पिछले में विनर थे वो यहाँ पे रनर अप, एंड जो रनर अप थे वो विनर। ओके, ऐसे वुमेन सिंगल में इगा सात्विक पोलैंड एंड अमंडा शी इज फ्रॉम यूएसए। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर। अब ये आगे जब न्यूज़ में आएगा तो आई विल मेंशन वंस अगेन। ओके, खो खो इंडिया का पहला एडिशन हुआ न्यू दिल्ली में, एंड दोनों जो इसका जो विनर है वो इंडियंस ही हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर इट। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए, जिसमें 4 लोगों को आप पाएंगे क्या, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से क्या है, सम्मानित किया गया। ओके, सो नाम इंपॉर्टेंट है एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन के हैं पूछे जा चुके हैं, जिसमें जो डी गुकेश हैं बेसिकली चेस के लिए, श्री हरमनप्रीत सिंह हॉकी, श्री प्रवीण कुमार पैराथलीट एंड मनु भाकर शूटिंग के लिए। तो ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहले खेल रत्न अवार्ड या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसे बोलते थे, इसका नाम मॉडिफाई किया गया। अर्जुन अवार्ड में 2 लोगों को नाम मेंशन किया गया, मतलब देयर इज मल्टीपल पीपल बट लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 लोग, श्री सुचा सिंह एथलेटिक्स एंड मुरलीकांत राजा राम पाटेकर पैरा स्विमिंग। ठीक है जी, तो द्रोणाचार्य अवार्ड में मल्टीपल नेम्स आर देयर, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, मौलाना अबुल कलाम माका ट्रॉफी, जिसमें ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटीज में देखा जाए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, फर्स्ट रनर अप यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल, सेकंड रनर अप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर। स्मृति मंदाना जो है फास्टेस्ट वुमेन ओडीआई फीमेल सेंचुरी बनाने वाली हो गई हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, खो खो जैसा मैंने बताया कि इंडिया में कंडक्ट हुआ, सो खो खो में इंडिया ने ही, मतलब मेल कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी दोनों टाइटल क्या किया, आपने नाम कर लिया। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके एवरीवन, सो न्यू दिल्ली में हुआ, पहली बार हुआ, तो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ओके, देयर इज अ विजय हजारे ट्रॉफी, जिसने 5वीं बार क्या है कर्नाटका जीता है, इसे क्रिकेट का इंडियन ट्रॉफी का अच्छा वो माना जाता है। अवार्ड्स में देखें तो यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद को 2025 का ईयर ऑफ द कम्युनिटी क्या है घोषित किया गया, तो ये भी याद रखेंगे। एंड देयर इज अ त्रिनिदाद एंड टोबागो को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इंडिया के द्वारा ऑनर किया गया है। ठीक है, लापतागंज लेडीज को इंटरनेशनल फिल्म नॉमिनी क्या किया गया, जापान अकेडमी फिल्म प्राइज 2024 के लिए। सो जस्ट रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन। ओके एवरीवन, सो इन डेटा को क्या करेंगे आप देखेंगे, एंड जहां भी आपको डाउट होगा you are free to mention anything. Thank you so much for joining and listening. Meet soon. Take care. Have a great day.